Hello, little stars. How are you? I hope you all are fit and fine. Dear students, today we will do all exercise of chapter number 6. Tenali Raman and the Red Peacock. It's the heading of chapter number 6. As you know very well, we have already done this chapter on yesterday and also its summary. I hope you will understand this chapter. Page number 65. Choose the correct word from the box and fill in the blanks to complete the sentences. As you can see, we have a help box. We will choose the words and put in the blank according to the questions. Clear? First is, who was Krishan Dev Raya? Krishan Dev Raya was the dash of Vijayanagara Empire. Yes, रेन कृष्ण देव राय इज द नेम ऑफ अ पर्सन. क्या वो रेन था, पीकॉक था, किंग, पेंटर, लाई? कृष्ण देव राय इज द नेम ऑफ अ पर्सन. क्लियर? ये हमें क्लियर है कि एक पर्सन का नेम है. हु वॉज द कृष्ण देव राय? कृष्ण देव राय वॉज द किंग. वो राजा था. वट डिड चतुर पंडित गिफ्ट द एम्परर? चतुर पंडित गिफ्टेड हिम अ रेड डैश. चतुर पंडित ने किंग को क्या गिफ्ट किया था? रेड कलर का पीकॉक. थर्ड वन, हु हैड पेंटेड द पीकॉक रेड? एज वी नो दैट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पेंटेड? जो पेंटर होता है वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अ पेंटर? पेंटिंग. क्लियर? सिंपल है. द पेंटर हैड पेंटेड द पीकॉक रेड. Why was the king angry with Chatur Pandit? वो क्यों गुस्सा हुए थे king? The king was angry because Chatur Pandit told a lie. उसने झूठ बोला था. What happened when the rains came? जब बारिश आई तब क्या हुआ था? When the rain came, the peacocks danced. वो नाचने लगे थे और जो उनका कलर था वो वॉश अप हो गया था और जो किंग था उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी थी. क्लियर? Next exercise on page number 67. Look at the pictures, name them and fill in the blanks with BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR. One has been done for you. It's very easy exercise. Clear? जो हमें BR, CR, DR words हैं, that is the given words. ये इन words को हमने blanks में fill करना है. We will fill these words in the blank column according to the picture. Branch has been done. Second, look at the picture. It looks like a pencils, sketch, we can say, crayons. Clear? ये क्या है? Crayons हैं. As according to me, you already use these colors in your class. Crayons. CRAYONS, crayons. Next one is truck. No confusion. TRUCK, truck. Next is, we can say frog, but there is no option of, there is two options of FR. But when we will move the next fill-ups, it's a picture of frog. We will put there FR. So that's why it's a dress. DR. Frog. नेक्स्ट वन वेरी इजी, ग्रेप्स. जी आप अपने फ्रूट्स नेम ही लर्न करते हो, ग्रेप्स. नेक्स्ट इज प्रिंसेस बिकॉज शी वियर्स अ क्राउन. उसने ताज पहना हुआ है, प्रिंसेस. नेक्स्ट वन इज अ बॉक्स बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बॉक्स, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कलर ग्रीन. ओके. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स यू हैव मेड. जैसे हमने अभी ये सेंटेंस बनाए हैं, we will put these sentence in these columns. हम इन columns में इनको fit करेंगे.
देयर इज़ अ बर्ड्स नेस्ट ऑन द डैश। जो पक्षियों का आलना होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? लुक एट द पिक्चर्स। जैसे कितनी पिक्चर्स हैं हमारे पास? ब्रांच, क्रेयॉन, स्ट्रक, ड्रेस, फ्रॉग, ग्रेप्स, प्रिंसेस, ग्रीन। जो आपका जो बर्ड्स का नेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रीज़ पे होता है, ठीक है जी, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ट्रीज़ की, सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ब्रांच, शाखाएं पे होता है। नेक्स्ट, आई कलर पिक्चर्स विथ डैश, वेरी इजी, क्रेयॉन्स। द ब्यूटीफुल डैश वॉर अ प्रेटी डैश। ब्यूटीफुल कौन है? प्रिंसेस। क्या पहना हुआ है? शी वॉर अ प्रेटी ड्रेस। अ डैश लीव्ड नियर द पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? वट इज द मीनिंग ऑफ पॉन्ड? तालाब। लुक एट द पिक्चर। हु इज इन द पॉन्ड? फ्रॉग। द डैश वर वेरी स्वीट। स्वीट क्या मीठे हैं? ग्रीन तो कलर है। प्रिंसेस वी हैव ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक कॉलम। ग्रेप्स डन। ग्रेप्स, द ग्रेप्स वर वेरी स्वीट, मीठे होते हैं। द लार्ज डैश कैरिड स्टोन्स, मतलब बहुत सारे स्टोन्स हैं, वो कौन कैरी कर सकता है? ट्रक। ओके, नेक्स्ट पेज 69। एड एस टू चेंज वन इंटू मैनी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, क्लियर मीन्स सिंगुलर की, फ्लावर एक फूल है, ज़्यादा फूल को हम क्या कहेंगे? फ्लावर्स। उसके पीछे एस लगाकर चेंज इनटू अ प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर को चेंज कैसे करेंगे प्लूरल में? उसके पीछे एस लगाकर। वी विल यूज एस आफ्टर द सिंगुलर एंड मेक इट अ प्लूरल। क्लियर? एक चीज है, वन थिंग है, एनीथिंग, फ्लावर, कार। व्हेन वी विल चेंज इनटू मैनी, देन वी विल यूज एस। लुक एट द पिक्चर्स। फ्लावर, फ्लावर्स, कार, कार्स, ट्री, ट्रीज, बुक, बुक्स, बर्ड, वर्ड्स, कैट, कैट्स, टेबल, टेबल्स, balloon, balloons. Okay, we will use or add s to change one into many. एक चीज को ज्यादा में चेंज करने के लिए we will use s. क्लियर? एक चीज को बोलते हैं सिंगुलर, when we will change into plural form, then we will use s. उसके पीछे हम s लगाकर उसको many में चेंज कर देते हैं। सिंपल एक्सरसाइज। सेम हेयर। Fill in the blanks in the many column by adding s to each singular noun in the one column. One has been done for you. Very simple, as we have already done this type of exercise. Pencil, एक pencil है, we will change into plural form. क्या use करेंगे then? s. Pencil, pencils, tap, taps, ball, balls, shoe, shoes, mat, mats, doll, dolls, train, trains, shirt, shirts. Clear? We will use only s when we will change one thing into many things. Simple. Next one, page number 72. Read carefully and fill in is or are in the blank column. Listen to me. is और are को यूज़ करना है। is हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? is एक के साथ, आर ज़्यादा के साथ। क्लियर? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम इज़ यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर यूज़ करेंगे। रीड केयरफुली एंड फिल इन इज़ और आर इन द ब्लैंक्स। शी डैश डांसिंग। शी सब्जेक्ट क्या है? ओनली एक है, ए गर्ल है। क्लियर? she, then we will use is. okay, सब्जेक्ट क्या होता है? she, he, she, it, children, anything. clear? she dash dancing. look at the picture. in this picture there is only one girl. एक लड़की है। क्लियर? ये तो हमें क्लियर है कि एक लड़की है। then we will use is.
एक के साथ, सिंगुलर के साथ हम इज यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ वी विल यूज़ आर। नेक्स्ट, ही डैश अ गुड पर्सन। आपने पिक्चर को देखना है, अगर इसमें ज़्यादा है तब आप आर यूज़ करोगे, अगर पिक्चर में ओनली एक चीज़ है तब आप इज़ यूज़ करोगे। ही इज़, ओके। माई फादर डैश अ डॉक्टर, ओनली एक फादर की पिक्चर है, फादर तो एक ही होता है सभी का, क्लियर। सो दैट्स वाई सिंपल, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। इट डैश अ बोट, बोट भी एक है, सो दैट्स वाई इज़। द चिल्ड्रन डैश साइकिलिंग, दो बच्चे हैं, एक से ज़्यादा, सो वी विल यूज़ आर, प्लूरल फॉर्म। द बेबीज, जे भी एक से ज़्यादा है, आर। रवि डैश प्लेइंग, ओनली एक बच्चा है, इज। द बॉयज डैश स्विमिंग, लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, two boys, there are two boys in this picture, so we will use are, the boys are swimming. Next, चीनी and her friend, दो बच्चे हैं, चीनी और उसका friend, are. Next, one box, so we will use is, okay. In conclusion, अगर आपके पास एक चीज़ है तब आप is यूज़ करोगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप क्या यूज़ करोगे, are, okay. नेक्स्ट लास्ट वन, इट्स ईजी। एग्जाम्पल है हमारे साथ, मीना इज़ फ्लाइंग अ रेड कैट। यू हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर ऑन पेज नंबर 73। देयर आर मैनी चिल्ड्रन, श्याम, मीना, रोहित, किम, नीतू, सिद्ध। उनके पास काइट्स हैं। यू विल फाइंड आउट द कलर्स ऑफ द काइट्स। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज़ फ्लाइंग अ पर्पल, वो पर्पल कलर का काइट को फ्लाई कर रहा है। आपने ऐसे फाइंड आउट कर लेना कि उसके पास कौन से कलर का काइट है, वो कौन सा कलर का काइट फ्लाइंग कर रहा है, उड़ा रहे हैं वो। सिंपल, श्याम इज़ फ्लाइंग अ पर्पल, रोहित के पास ग्रीन है, किम के पास ब्लू है, नीतू के पास पिंक है, सिड इज़ फ्लाइंग अ येलो, वो येलो कलर के काइट को उड़ा रहा है। क्लियर। तो आपने एग्जाम्पल को फॉलो करना है और सिंपल लिखना है। लुक एट हियर, श्याम, वन पर्सन, सो इज, सभी एक एक है ना, उनके साथ क्या यूज़ होगा, कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इज। अगर श्याम एंड रोहित होते तो अब हम आर यूज़ करते, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड ऑल्सो ऑल दीज एक्सरसाइज ऑन योर कोर्स बुक। थैंक्स, हैव अ फैबुलस डे।